नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खुर्जा के श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर के विषय पर। जी हाँ, श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है, जिसके विषय में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर आपको कुछ इस तरीके का दृश्य मिलेगा। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व भक्त प्रसाद लेते हैं, जिसके लिए मंदिर के नीचे दुकानें बनी हुई हैं। कई दुकानें जहां पर प्रसाद उपलब्ध है। भक्तगण मंदिर में जाने से पूर्व यहां से प्रसाद लेते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। कई दुकानों से प्रसाद मिल सकता है, जिसके बाद मंदिर में प्रवेश होने पर आपको कुछ इस तरह का दृश्य मिलेगा। माता रानी के समक्ष आप पहुंच चुके हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, जिसके दौरान आपको चरण पादुका भी मिलेंगे, जो कि माता रानी के समक्ष रखे हुए हैं। भक्तगण यहाँ पर शीश झुकाते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। दरबार कुछ इस प्रकार का है, जहाँ पर कई ऊपर घंटे लगे हुए हैं और उन घंटों के साथ माता रानी की सुबह और शाम आरती होती है। यहाँ पर माता रानी का भोग लगने के दौरान भी कई भक्त मौजूद रहते हैं। जिसके बाद आप नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे, यहाँ पर आपको शिवलिंग दिखाई देगा। भक्तगण यहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर आने वाले भक्त काफ़ी अपने आप को धन्य समझते हैं। जिसके बाद आपको माता रानी का शयन कक्ष दिखाई देगा। यहाँ पर माता रानी विश्राम करती हैं और ये माता रानी का शयन कक्ष है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी, जहाँ पर हनुमान जी के हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण विराजित हैं। हनुमान जी की इस मूर्ति को देख लोग मोहित होते हैं। हनुमान जी की इस विशाल मूर्ति के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण हैं। आपको इस मूर्ति के समक्ष एक हॉल बना हुआ है, जहां पर भक्त कीर्तन भजन करते हैं। यहां पर सुबह और शाम को भजन कीर्तन होते हैं, जिसमें श्री राम के गुणों का गुणगान होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे आदि के भजन होते हैं। भक्तगण ढोलक और संगीत के साथ यहाँ भजन करते हैं। बड़ा मधुर संगीतों के साथ यहाँ भजन होता है। जिसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जी की मूर्ति के आगे चलने के बाद आपको श्री कृष्ण राधा की एक शंख में विराजित मूर्ति दिखाई देगी। यहाँ पर बालपन का कृष्ण भगवान का दृश्य भी दिखाई देगा, जो कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ एक पुजारी भी हमेशा मिलते हैं, जो कि आपके आने पर आपके मस्तिष्क पर तिलक करते हैं। जिसके बाद आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको कई देवी देवता दिखाई देंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इन मूर्तियों में कई प्रकार के देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। सभी देवी देवताओं को यहाँ मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर तिरुपति बालाजी, खाटू श्याम आदि की मूर्ति लगी हुई हैं। सभी के दर्शन कर भक्त दूसरी साइड जब पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक ज्योति जल रही है, जो कि वैष्णो देवी मैया की मूर्ति के समक्ष रखी हुई है। आप इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे अनेकों देवी देवताओं के मूर्ति दिखाई देंगी, जहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। आपको कुछ इस प्रकार मूर्तियाँ दिखेंगी। अब हम मंदिर के विषय में सर्वाधिक जानने का प्रयास करेंगे, जो कि मंदिर का इतिहास भी है। आपका? मेरा नाम महेशचंद भार्गव है। ये श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर के विषय में थोड़ा बताएंगे, जानकारी देंगे आप? श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर के जो संस्थापक रहे वो हमारे डॉक्टर मोहनलाल जी थे, जिनका कोरोना काल में अकस्मात निधन हो गया। ये मंदिर की जो स्थापना हुई थी सन 1995 में 1995 के बाद इस मंदिर में लगातार नई नई उपलब्धियां होती रहीं। यहाँ पर 24 घंटे का श्री
हरिहर बाबा के द्वारा अखंड श्री राम नाम का संकीर्तन कराया गया। उसके पश्चात यहाँ राम लखन सीता मन बसिया के रूप में उनके हृदय में, हनुमान जी के हृदय में इनको स्थापित किया गया। उन्हीं के सानिध्य में ये मूर्ति बनी थी। इसके बाद यहाँ जुगल जोड़ी सरकार, राम लखन सीता मन बसिया ये गर्भगृह में स्थापित किए गए, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके पश्चात यहाँ करीब 26 देवी देवताओं को लाया गया, जो हमारे भारतवर्ष में मुख्य तीर्थ स्थल हैं, वो यहाँ सभी को स्थापित किया गया है। और वही रूप जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वरम में आपको देखने को मिलेगा, वही रूप यहाँ नवदुर्गा शक्ति मंदिर में स्थापित किया गया है। इस कमेटी में लगभग 300 सदस्य हैं और आजकल इस मंदिर का देखरेख हमारे कमेटी के सारे उपसमितियाँ बनी हुई हैं, वो सब देख रही हैं। इसमें 2 वर्ष से अभी ऐसे बड़े आयोजन नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है। इस वजह से इस वर्ष भी हम जो है इसमें मेले का रूप नहीं दे पाए हैं। 25 इस मंदिर को स्थापित हुए 25 वर्ष हो गए हैं। अभी 7 फरवरी 1919 में यहाँ 25वीं वर्षगांठ माता रानी की मनाई गई, जिसमें वृंदावन से श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने 1 सप्ताह तक श्री कृष्ण भागवत की, जो बहुत ही हर्षोल्लास से ये प्रोग्राम किया गया और हजारों की तादाद में भक्तजनों ने आकर इस पावन पर्व पर अपनी आहुति दी। लोग यहाँ पे दूर दूर से भी आते हैं। उसके बारे में यहाँ जो मंदिर स्थापित हुआ है, उसकी पूरे भारतवर्ष के अंदर इतनी ख्याति हुई है कि केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। गर्मियों में लोग जो है आकर यहाँ विश्राम भी करते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं, क्योंकि ये जो तीर्थ स्थल है ये शक्तिपीठ बन चुका है। वृंदावन और हरिद्वार के बीच में ये स्थल बना है खुर्जा, और ये खुर्जा वाली मैया के नाम से माँ प्रसिद्ध है। कई लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे मनोकामना पाने जी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। लोग यहाँ पर मनोकामना के लिए मनोकामना स्तंभ पर चुन्नियाँ बांध के जाते हैं। इसके पश्चात यहाँ आकर भंडारा किया जाता है। उन लोगों की मनोकामना पूरी होती है, वो बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर जागरण भी कराते हैं और भंडारा भी कराते हैं। हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यहाँ भव्य हवन होता है। 1.25 मनी हलवा का प्रसाद का भोग लगता है। माता रानी की पोशाक 4 बार, प्रत्येक माह में 4 बार बदली जाती है और जैसा माँ का रूप है उसी हिसाब से यह पोशाक बनी हुई है। अभी भी नवदुर्गा जो हमारी चल रही हैं, इनमें प्रत्येक नवरात्रि को माता रानी नई पोशाक धारण करती हैं। राम लखन सीता मन बसिया, जुगल जोड़ी सरकार, जितने भी देवी देवता हैं वो सब नई पोशाक पहनते हैं। यहाँ पर जितने भी देवी देवता स्थापित हैं सब प्राण प्रतिष्ठित हैं। अक्सर यहाँ भोग लगते रहते हैं, लोगों के भंडारे होते रहते हैं और इतनी मान्यता हो गई है कि यहाँ पर जो परिक्रमा लगती है वो 108 बार लगाने पर उसका महत्व गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर हो जाता है। इसलिए लोग नवरात्रि के दिनों में रात दिन परिक्रमा लगाते हैं और हम पूरी सुविधाएं देते हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। और यहाँ इतने समय से इतना लक्ष्मी मेला चलता है कि अभी तक माता रानी की कृपा से कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है और बड़ी सुचारू रूप से समिति हमारी कार्य कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं माता रानी के चरणों में एक माँ का सेवक हूँ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, लोग आते हैं, उनकी मनोकामना माँ पूरा करती है और अपना आशीर्वाद उनको प्रदान करती है।